हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th के लिए बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से इम्पोर्टेंट टर्म को क्लेरिफाई करेंगे, जैसे कि स्टिकी इंड और ब्लंट इंड, ये दोनों क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टिकी इंड हम जानते हैं कि जब क्या करना होता है कि डीएनए को स्पेशल फ्रेगमेंट में तोड़ना होता है। डीएनए को स्पेशल फ्रेगमेंट में, स्पेसिफिक फ्रेगमेंट में तोड़ना होता है और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग को पूरा करना होता है जिससे कि हम लोग नए नए प्रोडक्ट को बना सके। तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो है 900 से ज़्यादा टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है वो डीएनए को एक स्पेशल प्लेस पर से काटता है, एक खास बेस सीक्वेंस पर से काटता है। उस सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है, जो दोनों तरफ से सेम एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ही आकर के हमारा फॉरेन डीएनए आकर के अटैच होता है। ठीक है, तो जब हम लोग डीएनए को स्पेसिफिक प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा काटते हैं तो स्टिकी इंड का फॉर्मेशन होता है। स्टिकी इंड जैसा कि नाम से ही हम लोग देख रहे हैं, स्टिकी इंड जो है वो स्टिकी होता है ना, और ये ओवरलैप को अलाउ करता है और जिसके वजह से बेस पेयर यहाँ आकर के जुड़ सकते हैं, है ना। नए फॉरेन डीएनए के बेस पेयर आकर के जुड़ सकते हैं। यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में स्टिकी इंड का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर डीएनए का फ्रेगमेंट या हमारा कट डीएनए स्टिकी इंड का फॉर्मेशन नहीं करता है तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। दूसरा है ब्लंट इंड। ब्लंट इंड जो होता है वो किसी भी तरह के ओवरलैप को नहीं रखता है ना। फ्लैट पेयर होता है बेस का, इसका स्ट्रैंड जो हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है ना, और ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ब्लंट इंड बनने का ही मतलब हुआ कि आप वहाँ पर नए फॉरेन डीएनए को ऐड नहीं कर सकते हैं। स्टिकी इंड से ही नए फॉरेन डीएनए को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लंट इंड जो है बायोटेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ ये रिसर्च वगैरह के लिए साइंटिस्ट के काम में आता है। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग स्टिकी इंड और ब्लंट इंड को समझते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। हमने लिया है ALU फर्स्ट को, एरिथ्रोबैक्टस ल्यूटस है। इसका रिकॉग्निशन साइट जो है ORI यहाँ दिखाया गया है, जहाँ पर से हमारा डीएनए टूटेगा। तो देख रहे हैं 5 प्राइम AJGCT 3 प्राइम, फिर दूसरा सेकेंड स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम TCGA 5 प्राइम। ठीक है, और तीर के निशान से आपको दिखाया गया है कि इस जगह पर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज काट करके इसको 2 बराबर भागों में तोड़ेगा। तो अगर आपका ये भाग टूटता है, ठीक है, तो आप देखें कि किस तरह का फॉर्मेशन होता है। ये देखें, जैसे ये टूटा तो आपका यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट बनेगा। ठीक है, दूसरा जो है सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट बनेगा। तो पहला सेगमेंट जो है AG और TC रहेगा, यहाँ दिखाया गया है। दूसरा सेगमेंट में CT और GA रहेगा। ठीक है, ये स्टिकी इंड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नए डीएनए को जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग नए डीएनए को जोड़ सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पर स्टिकी इंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये जो है वो क्या किया है, ब्लंट इंड बनाया है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेन डीएनए को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्लंट इंड। ठीक है, अब देखें कि स्टिकी इंड कैसा होता है। जैसे हम लोगों ने BAM H1 को लिया है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिन्स। इसमें आप देखें कि 5 प्राइम GGA TCC 3 प्राइम 3 प्राइम दूसरा स्ट्रैंड है, सेकेंड स्ट्रैंड है 3CC TA GG और 5 प्राइम। अब देखें कि हम लोगों का ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है इसको कहाँ से काटता है, इस प्लेस पर काटता है। दूसरा जो है ये
इस जगह पर काटता है। ये याद रखें कि बैम H1 जो है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिंस है, उसके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि जब इसके पास पहले से ही हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है तो इसके प्रॉपर डीएनए को तो भी ये काट सकता था, है ना। यानी कि यह इसका डीएनए बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से। तो इस चीज़ से बचने के लिए यह क्या करता है, अपने रिकॉग्निशन सेंटर पर मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देता है, जिससे ORI को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज पहचान नहीं पाते हैं और इनका खुद का जो डीएनए है वो अपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से कट नहीं पाता है और ये सुरक्षित रह जाते हैं। बात समझ में आया कि आखिर बैक्टीरिया के अंदर पहले से ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज मौजूद है, तो खतरा इसके ऊपर है, हो सकता है कि इसका डीएनए टूट जाए। तो इससे बचने के लिए मिथाइलेशन करते हैं और ये ORI के सेंटर पर मिथाइल का एडिशन कर देते हैं, जिससे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज उसे और नहीं काट पाता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे बैम H1 के ऊपर। ये देखिए 2 स्टिक एंड बना, यह जैसे यहाँ से कटेगा। ठीक है, तो आपके पास फ्रेगमेंट क्या होगा, G से सेपरेट हो गया, तो G से लेके यहाँ तक जो है आपका एक फ्रेगमेंट बना, यानी कि GATCCG। ठीक है, यहाँ से चला ऐसे और यहाँ पर भी तो रिस्ट्रिक्शन नीचे भी काट रहा है, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, दूसरा जो है ऊपर से कटेगा G के साइड से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से GCCTAG है ना, 2 स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होगा और इसी स्टिकी एंड से हमारे नए डीएनए ऐड होंगे। उसी तरह से इकोराई है ना, इसी को इशरिचिया कोलाई का स्ट्रेन RY13 है। अब इसमें देखें कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की वजह से 5 प्राइम वाले डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम वाले डीएनए GA के जगह पर कट रहे हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम वाले डीएनए जो है AA के बीच में कट रहे हैं, A के पास कट रहे हैं, लास्ट वाले A के पास। तो इसके वजह से जो हमारा फ्रैगमेंट बना वो कैसा होगा, तो वो देखें। पहला आपका शुरू होगा कहाँ से, A से, है ना, ये ऐसे जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे, माने G इसमें आ जाएगा, नीचे वाला स्ट्रैंड का G इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें कि पहला हमारा बना, ऊपर वाला को देखें AATTC और लास्ट में G। ठीक है, अभी नीचे वाला जाएगा, G पहले रहेगा ऊपर वाला स्ट्रैंड का, और नीचे जो है CTTAA है ना, ये आएगा। तो इस तरह से स्टिकी एंड का फॉर्मेशन हुआ। इकोलाई के सेकेंड का स्ट्रैंड को देखें तो इसमें क्या है, इकोलाई R245 को लिए हम लोग, पहला स्ट्रैंड 5 प्राइम से CCTGG है और 3 प्राइम, और फिर 3 प्राइम से GGACC है ना 5 प्राइम। तो इस जगह पर क्या हुआ कि C के जगह पर कटा है। कैसा कटा है, तो आप ये देखें कि 5 प्राइम से कटा है, तो ये 5 जो है इस तरह से आ करके है ना आपका यहाँ तक एक स्ट्रैंड बनाएगा ऐसे। ठीक है, और दूसरा जो बचा है वो इस तरह से आ करके यहाँ से इस तरह से स्ट्रैंड बनाएगा। तो जुड़ने के लिए लास्ट में नाइट्रोजनस बेस इस तरह से क्या है 5 प्राइम है लास्ट में, तो किससे जुड़ेगा, है ना, तो यह ब्लंट एंड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर नए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज लगने के वजह से ये नए डीएनए को अपने साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, तो ब्लंट एंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे एक हम लोग देखते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई को देखते हैं, है ना, तो इन्फ्लुएंजाई में भी देखे कि ए के प्लेस पर कट किया, दोनों ए के बीच में, और फिर लास्ट में भी दोनों ए के बीच में। तो इस तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो है यहाँ से चलेगा और यहाँ तक बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा ये। दूसरा जो है ए से शुरू होगा और यहाँ से ऐसे यहाँ तक जाएगा, है ना, तो 2 स्टिकी एंड का फॉर्मेशन इसमें भी होगा। हिंद 2 को देखें, है ना,
तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई आरडी है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस जगह से कटा है कि सेम प्लेस से कट रहा है, दोनों डिफरेंट प्लेस से कटते हैं तो हमारा स्टिकी इंड बनता है, यहाँ पर जो है ब्लंट इंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।